The question says let n1 is less than n2 is less than n3 is less than n4 is less than n5 be the positive integers such that sum of all these integers n1 से लेकर n5 तक equal to 20. The number of such distinct arrangements is okay. So let's start the problem. हमें दे रखा है कि इस तरह से n1 से लेकर n5 को अरेंज करना है कि उनका सम 20 आए और वो इस ऑर्डर को फॉलो करें. ओके तो सबसे पहले एक चीज़ आप समझो कि इनका सम अपने को 20 चाहिए था. n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 ये 20 आ जाए और एक इस ऑर्डर में भी हो तो n5 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, पहले इस पे सोचते हैं अपन. n5 की देखो मैक्सिमम वैल्यू जो है उस पर सोचने से पहले हम ये सोच लेते हैं कि n1 जो है कहाँ से स्टार्ट होगा. सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो जैसे n1 की वैल्यू एग्जांपल के लिए अपन समझें कि n1 की वैल्यू 1 हो गई, इसकी सपोज करो 2 हो गई, इसकी 3 हो गई, इसकी 4 हो गई. तो इन सब का ही सम कितना हो रहा है, सम कैलकुलेट करें तो 4 + 3 7, 7 + 2 9 + 1 10, 10 आ गया इसका सम. आ रही बात समझ में, इनका सम 10 आ रहा है. इससे मिनिमम तो कोई इन चारों का कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता. अपन ने 1 से स्टार्ट कर दिया है और फिर एक एक बढ़ाते गए तो मिनिमम इन चारों n1 से लेकर n4 का सम जो है वो 10 होगा. ये मिनिमम है, मिनिमम ये है. तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n5 कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n5 इज 10. 10 से ऊपर जा नहीं सकते क्योंकि 10 से ऊपर चले गए तो फिर n1 n2 n3 n4 का कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पाएगा जो कि इस क्वेश्चन की कंडीशंस को फॉलो करे. राइट, चलिए अब अपन एक और चीज़ समझ लेते हैं कि n5 की जो है मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है. n5 की मिनिमम वैल्यू को समझने के लिए आप ये समझें कि अगर n5 को कम करते करते सपोज करो अपन ने 5 कर दिया, अगर n5 को 5 कर दिया तो फिर इनके पॉसिबिलिटी क्या होगी, n5 5 है तो इनसे छोटा ही होना चाहिए. तो जैसे ये होना चाहिए 1 2 3 4 वाला कॉम्बिनेशन ले लिया तो 10 + 5 15. तो n5 5 तो नहीं हो सकता. n5 अगर 6 कर दिया, लेट n5 जो है मैंने n5 की वैल्यू 6 कर दी, n5 की वैल्यू 6 कर दी और फिर क्या करा, n1 n2 n3 और n4 को एक एक कम वैल्यू असाइन कर दी. तो 6 से कम इसको 5 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया. इनका सम देख लेते हैं. इनका सम कितना आ रहा है भाई, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14. हाँ तो इस केस में एक बन रहा है पॉसिबिलिटी 14 + 6 आ रहा है 20. तो इसका मतलब n5 की जो है मिनिमम वैल्यू है 6 हो सकती है, 6 से कम नहीं जा सकते. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n5 इज 6. तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का आइडिया लग चुका है. तो इस रेंज से अपन क्या करते हैं, केसेस फॉर्म कर लेते हैं. नाउ फॉर्म केसेस. तो बहुत इजीली अपन काउंट कर सकते हैं. तो अपन एक क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं. ये n1 के करस्पॉन्डिंग, ये कॉलम n2 के लिए, n3 n4 और n5. n5 की वैल्यू अपन 10 से स्टार्ट करते हैं. अगर n5 की वैल्यू 10 रखी तो यहाँ पे जो बनेगा 1 2 3 4 बनेगा. n5 की वैल्यू एक कम कर देते हैं 9, तो यहाँ पे बनेगा कॉम्बिनेशन 1 2 3 5, 1 2 3 5. ठीक है, नेक्स्ट केस लेते हैं. n5 के लिए एक कम कर देते हैं फिर से 8 कर देंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 1 2 3 6. ये किस लिए तरह से ले रहे हैं कि सम जो है 20 आना चाहिए. चलिए 8 की करस्पॉन्डिंग एक और केस बना सकते हैं अपन. इस बार 1 2 4 5 वाला केस ले लो. इनका सम भी कितना आ रहा है 1 2 4 5 का 12. तो 12 + 8 20 हो रहा है. चलिए और केस देखते हैं. n5 की वैल्यू 7 ले ली, n5 की 7 ले ली तो इधर आ जाएगा 1 2 4 6. राइट, सम अगेन 20 आ रहा है. एक और केस बन सकता है 7. बाकी का सम 13 चाहिए. 13 चाहिए तो 13 इस तरह से भी ला सकते हैं 1 3 4 5. राइट, चलिए n5 की वैल्यू इस बार 6 ले ली. अगर n5 की वैल्यू 6 ले ली, बाकी का सम कितना चाहिए 14. तो एक ही तरीका है 2 3 4 5. क्या ये बात क्लियर है?
तो ये हमारे पास केसेस आ रहे हैं। तो बेसिकली कितने केस आ रहे हैं अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो 7 केसेस आ रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर द प्रॉब्लम इज 7। थैंक यू।